प्रिय बच्चों, कक्षा 11वीं के लिए यह मेरा पहला क्लास है। हम पहले हिंदी काव्यखंड से प्रारंभ करते हैं। दोनों वर्गों के छात्रों के लिए काव्यखंड का पहला अध्याय कबीर दास जी हैं। संत प्रवर कबीर दास के काव्य रस में डूबने से पहले हम उनका संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें, ताकि आपको संत कबीर के संदर्भ में कुछ व्यवहारिक बातें समझ में आ जाए। संतों की परंपरा में सबसे प्रतिष्ठित, विख्यात और प्रभावशाली संत कबीर साहब हैं। अन्य मध्ययुगीन भक्तों और संतों की भांति उनके जीवन के विषय में अधिक ज्ञात नहीं है। यद्यपि कबीर के जन्म के संबंध में अनेक तिथियां मिलती हैं, परंतु संभवतः उनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ। वे दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। यह कहा जाता है कि काशी के स्वामी रामानंद ने भूल से एक विधवा ब्राह्मण स्त्री को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया। परिणाम स्वरूप उस विधवा से पुत्र उत्पन्न हुआ। लोक लाज व समाज के भय से वह विधवा इस नवजात शिशु को लहर तारा तालाब के पास फेंक आई। वहां से अली या नीरू नामक जुलाहा उसे अपने घर पर ले गया और उसका पालन पोषण किया। यही बालक आगे चलकर कबीर के नाम से विख्यात हुआ। बाल्यकाल से ही कबीर के भक्ति भाव था और वे राम राम जपा करते थे। इस प्रवृत्ति को उनके पोषणकर्ता माता पिता दबा न सके। कभी कभी वे माथे पर तिलक भी लगा लिया करते थे। इस समय काशी में स्वामी रामानंद का प्रभाव अपनी चरम शिखर पर था। छोटे बड़े ऊंच नीच सभी उनकी शिक्षाओं से प्रभावित थे। जनश्रुतियों के अनुसार कबीर ने उनका शिष्य बनने का दृढ़ संकल्प कर लिया। कहा जाता है कि एक दिन वे गंगा के किनारे घाट की सीढ़ियों पर, जहाँ कि रामानंद प्रतिदिन भोर समय स्नान करने के लिए आते थे, जाकर लेट गए। अंधेरे में रामानंद को नीचे दिखाई नहीं दिया और उनके पैर कबीर पर पड़ गए। अचानक ही बोल उठे, राम राम।
कबीर ने इन शब्दों को गुरु मंत्र मान लिया और अपने को उनका शिष्य कहने लगे। वे साधुओं की संगत में रहते हुए जुलाहे के व्यवसाय में निरंतर लगे रहते थे। कबीर साहब ने स्वयं कहा है, काशी में हम प्रकट भये हैं, रामानंद चिताए। इससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार किया था। तू ब्राह्मण में काशी का जुलाहा, बूझो मोर ज्ञाना। यह दूसरी पंक्ति है। दूसरी पंक्ति में भी उन्होंने रामानंद जी को समर्पित करते हुए यह बात कही है। उनके संबंध में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने सुप्रसिद्ध मीर तकी से भी दीक्षा ली थी। एक पंक्ति यहाँ पर आती है जिसकी समीक्षा करते हुए यह कहा जा सकता है कि उन्होंने मीर तकी जी से संपर्क साधा होगा। मानिकपुर ही कबीर बसे री, मदहत सुन शेख तकी मेरी। इससे स्पष्ट होता है कि उनका संबंध या संपर्क कभी मीर तकी जी से हुआ होगा। कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कबीर ने विभिन्न स्रोतों से ज्ञान प्राप्त किया। इस काल में जितने मत व संप्रदाय प्रचलित थे, उनका पूर्ण रूप से उनके मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ा। उन्हें सभी धर्मों व मतों का ज्ञान था। कबीर की मृत्यु की तिथि उतनी ही विवादास्पद है जितना कि उनकी जन्म तिथि, परंतु कुछ लेखकों के अनुसार उनकी मृत्यु 1494 ईस्वी की लगभग हुई। प्रख्यात समालोचक डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार कबीर के 61 ग्रंथ प्राप्त होते हैं। इन्होंने यानी कबीर साहब ने हिंदी जगत को 20,000 पद दिए हैं। उनके प्रमुख ग्रंथ अगाध मंगल, अलपहरा, अनुराग सागर, अर्जननामा, अलिफनामा, रमैनी, कबीर अपृथ, कबीर जी की साखी, कबीर परिचय की साखी इत्यादि। परंतु उनकी वाणी का संग्रह बीजक नाम से सुप्रसिद्ध है। कबीर के ग्रंथों में सभी भारतीय भाषाओं के शब्द प्राप्त होते हैं। उनकी भाषा सदुक्कड़ी है। कबीर का ज्ञान विस्तृत था और उन्होंने देश के विभिन्न भागों का भ्रमण किया। अतएव उन्होंने विभिन्न प्रादेशिक
भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया। कबीर का काव्य स्पष्ट एवं अत्यंत प्रभावशाली है। उनकी काव्यानुभूति इतनी उत्कृष्ट थी कि वे महाकवि कहे जा सकते हैं। कविता में छंद व अलंकार गौण है, परंतु संदेश प्रधान है। उन्होंने अपने कविता में महान संदेश दिया। संदेश देने का ढंग भी अनूठा है।